तो देखिए प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। मतलब गोपी नाम की जो लड़की है वो क्या की, वो अपने एक्वेरियम के लिए, एक्वेरियम जानते हो जहां पर मछलियों को रखा जाता है ना, मछली घर होता है इस तरह का, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो वहां पर वो क्या करे, अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीद के लेकर आई है मार्केट से। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। अब जहां से वो खरीदने गई थी उस शॉपकीपर के पास एक बड़ा सा टैंक है और उस टैंक में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो मैं लिख लेता हूं इस बात को। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल फिश कितना है, 5, और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है, 8। बात समझ में, ये पी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिश निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फिश तो कितना हो जाएगा, 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। बात समझ में आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, मेल फिश की, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कुछ भी नहीं पता है तब भी तो हमको यह पता चल गया कि नीचे तो 13 ही आएगा, नीचे तो 13 ही आएगा, ऊपर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि किसके बारे में बात किया गया है, मेल का। तो यहां आंसर आ जाएगा 5/13। एग्जाम में क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन यही रहेगा। ऑप्शन में रहेगा 5/13, 6/13, 8/13, 13/13। बात समझ में आया। आप लोग को कहां टिक लगाना है, 5/13 पे। बोलो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसी में अगर पूछ लेता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, तो क्या आंसर आ जाता, 8/13। समझ में आ रहा है ना। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन? हाँ, 10/26 वैलिड नहीं होगा। हाँ, वो जो तुम बोलते हो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा, लेकिन तुम्हारे पास छोटा है ना, बड़ा से छोटा किया जा सकता है लेकिन छोटा से बड़ा नहीं। पैंट छोटा हो जाएगा तो फिर बड़ा नहीं होगा, लेकिन बड़ा है तो पैंट छोटा किया जा सकता है। बात समझ में आया, ये वो केस है। फिश नहीं पूछेगा, नहीं, अगर पूछ भी लिया तो 13/13, 1। बात समझ में आया, पॉसिबल इवेंट। डाउट है किसी को? पक्का? प्रत्याशा तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। हाँ, लिखा हुआ है ए गेम ऑफ चांस। A game of chance consists of spinning a arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है। आप लोग देखो यहाँ पर एक व्हील है और उस व्हील में ना नंबर पंच किए गए हैं, ठीक है। इस तरह का गेम ना तुम लोग क्या बोलते हैं, किसी मेला या जो फेयर होता है वहां पर भी आप देखे होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे करके उन लोग ऐसे करके गोल से घुमाते हैं, है ना, वो बहुत तेजी से क्या होता है, घूमता है। या मोबाइल में भी देखो स्पिनिंग व्हील करके एक गेम आता है ना, जहां पर वो जो एरो आ जाता है वही माना जाता है, ठीक है। तो हमारे पास है जिसमें 1 से लेकर
8 तक मार्किंग की गई है एंड दीज आर इक्वली लाइकली, मतलब किसी भी नंबर का आने का चांस इक्वल है। बात समझ, क्योंकि देखो सभी का एरिया इक्वल है ना, सभी का अगर एरिया देखोगे सभी का एरिया इक्वल है ना, सभी का एरिया इक्वल है, इसलिए ये इक्वली लाइकली है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट एट 8। तो पहले तो हम लोग को ये पता है कि वो जो स्पिनिंग व्हील है ना, वो जो स्पिनिंग व्हील है उसमें 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान देना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, पहले ये देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। तो ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है टोटल, टोटल नंबर 8 है, टोटल नंबर 8 है। तो सबको पता है नीचे 8 आएगा। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूं, तुम्हें समझ गया ना फॉर्मूला, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर 8 था इसलिए 8 लिख दिए। अब इस पूरे टोटल में 8 कितनी बार आ सकता है, तो एक बार आ सकता है। 8 नंबर कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है एन ऑड नंबर, दूसरा पूछ रहा है एन ऑड नंबर पूछ रहा है। तो ये तो पता है कि नीचे 8 लिखेंगे, तो पहले नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये सारे हैं। अब रौनक इसमें से ऑड नंबर कितने हैं, कितने, 4। कैसे पता चला कि 4 ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है, हाँ, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं तुमसे कि तुमको कैसे पता चला कि ऑड नंबर क्या होता है। 1 3 5 7 यही ऑड नंबर है, क्यों, हाँ ये है इसका आंसर। बात समझ में आया कि 1 3 5 7 ये 4 जो नंबर दिए गए इसमें, ये चारों के चारों नंबर 2 के टेबल में नहीं आते, 2 का फैक्टर नहीं है। तो 2 का फैक्टर नहीं है इसलिए ये लोग नंबर क्या है, ऑड नंबर है। जो रेस्ट बच गए वो 2 के टेबल में आते हैं। देखो 2 खुद के टेबल में आएगा ही आएगा, है ना, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो ये सब क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। तो ध्यान देना, अगर मैं देखूं तो इसमें ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 इसमें ऑड नंबर है ना। क्या ये छोटा होगा, हाँ होगा। तो इसका असलियत आंसर क्या होगा 1/2। ऑप्शन में आपको 1/2 ही मिलेगा फैजान, 1/2 ही मिलेगा, 4/8 नहीं दिखेगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर होना चाहिए बस, 2 से ग्रेटर। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है ग्रेटर देन 2। तो देखो टोटल नंबर तो 8 है ना, 2 से ग्रेटर मतलब 2 से ज्यादा। तो देखो 2 से ज्यादा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, यानी 2 से ज्यादा, यहां से लेकर यहां तक ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं। बात समझ में आया। तो गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 6/8, है ना। अगर हम इसको छोटा कर रहे तो क्या आ जाएगा 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डाउट है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नंबर लेस देन 9, 9 से कम होने चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, 9 से कम होना चाहिए। तो टोटल नंबर तो 8 ही है, तो गिनते हैं कि कौन कौन ऐसा नंबर है जो 9 नंबर से कम है। तो ये देखो 8, ये वाला जो नंबर है वो 9 से कम है, 1 ये भी तो कम है, 2 ये भी कम है, 3 ये भी कम है, 4 ये भी कम है, 5 ये भी कम है, 6 ये भी कम है, 7 ये भी कम है, 8, यानी आठों के आठों नंबर 9 से क्या है, कम है। तो ऊपर लिख दिए 8 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। उधर बताइए, आ गया सभी को, उधर आ रहा है, इधर उधर समझ में आ गया।
तुम लोगों को समझ में आ गया? इधर सभी को, इधर सभी को आ गया? प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया? सर। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए, स्टेटमेंट लिख देना था कि कितने नंबर हैं। ठीक है, टोटल लिख ही दिया हूं सब में। वैसे अब तो एग्जाम में सिर्फ टिक लगाना है, इसलिए डायरेक्ट समझा दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये भी बता दिया कि बकायदा लिखना होता है, तो कैसे लिखना होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तब जाके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13, ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिखा हुआ है? ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है और उसको कितनी बार फेंका गया है? एक बार फेंका गया है। तो टोटल आउटकम कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि एक डाइस के 6 फेस ही होते हैं और एक ही बार उछाला गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि एक डाई है और डाई के 6 फेस ही होते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मैं पहले लिख देता हूं कि देखो वो डाई में क्या क्या पंच होता है। डाई में पंच होता है 1 2 3 4 5 और 6, कुछ इस तरीके से, ऐसा ऐसा। ठीक है, क्या होता है? तो ये भी ऐसा रहता है। चलो ठीक, जमाना हो गया खेले, है ना? तो कुछ इस तरीके से पंच है। बात हो जाए, हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से प्राइम नंबर कितने होंगे। तो पहली बात, अगर नहीं भी पता है तब भी पता होगा क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर तुम क्या लिखेंगे? 6। तुम लोग को समझ ना, पहले लिखना पड़ता है फॉर्मूला। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब हम लोग को प्राइम नंबर, तो पहले तो प्राइम नंबर समझो। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 2 फैक्टर नहीं ना बना रहा है। बात समझ में आया? 2 से देखते हैं, 2 से प्राइम नंबर, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में आता है, यानी इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। अच्छा, 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल यानी 3 इटसेल्फ में भी आता है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। मतलब इसके कितने फैक्टर बन गए? 3। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका 3 फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसको कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होंगे। बात समझ में आ रहा है? जिसमें से एक 1 नंबर जो है वो रिजर्व रहेगा और एक इट सेल्फ होगा। बात समझ में आया? ये जो 2 फैक्टर होंगे उसमें से एक नंबर तो रिजर्व होगा 1 और इटसेल्फ यानी खुद का वो नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर, जिसके क्या होंगे? 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, तो ध्यान देना। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है? प्राइम नंबर, कि इस डाइस में प्राइम नंबर कितने हैं। तो देखो, प्राइम नंबर 2 से देखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, तो 2 3 और 5, ये 3 जो है ये लोग प्राइम नंबर है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। अच्छा, बिटवीन का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मतलब 2 और 6 के बीच में। तो ना ही 2 काउंट करेंगे और ना ही 6। बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच में, तो बीच में तो यही है ना, है ना, बीच में यही है। 2 और 6 के बीच में ये नंबर है। बात समझ में आ रहा है ना? स्माइली बन ही गया है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए 3। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो देखो, टोटल तो नीचे 6 लिखेंगे, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है? कोई क्वेश्चन? चल नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑड नंबर, ये तो सब कर लेगा, है ना। इसमें से ऑड नंबर कौन से हैं अभी बताया गया। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, टोटल नंबर 6 और ऑड नंबर आया 3। कि देखो 1 2 3 ये सब जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी देखिए, क्या नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए। सभी को आ गया? मिटा दूं इसे? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कार्ड्स की बात है, तो पहले कार्ड्स को सिखा देता हूं, है ना। कार्ड्स की बात है तो पहले कार्ड सिखा देता हूं, बस खेलना नहीं, ठीक है, बस सीख लो, नहीं तो खेलोगे तो फिर पिटाई लगेगा बहुत ज्यादा आपके मम्मी पापा से, ठीक है। तो चलिए कार्ड की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड का मतलब होता है कार्ड की गड्डी, है ना। गड्डी का मतलब क्या होता है? जब एक के ऊपर एक ही चीज को रखते जाते हैं ना तो उसको गड्डी बन जाता है। बात समझ में आया? तो हमारे पास कुल मिलाकर कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ना, ये दो भाग में बटे होते हैं। दो भाग में बटे हैं। कुछ होते हैं रेड कलर के, है ना, और कुछ होते हैं ब्लैक कलर के। तो जब 52 कार्ड को दो भाग में बांट दिया गया, कुछ रेड कलर में और कुछ ब्लैक कलर में, तो ऑब्वियस सी बात है आधा आधा मिला तो 26 हो जाते हैं रेड और 26 हो जाते हैं ब्लैक। बात समझ में आ गया? हाँ। अब क्या है कि ये रेड भी अपने आप को दो भाग में बांट लेता है। बात समझ में आया? ये भी अपने आप को दो भाग में बांट लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बटता है, एक होता है हार्ट, ठीक है, और एक होता है डायमंड, ठीक है। तो जब रेड, हमेशा याद रखना कि जो रेड कलर होते हैं वही दो भाग में बंटते हैं, है ना, हार्ट के नाम पर और डायमंड के नाम पर। तो जब दोनों को इक्वल भाग में बांटा गया तो ये भी हो गए 13 और ये भी हो गए 13। 13 हो जाते हैं हार्ट और 13 हो जाते हैं डायमंड। बात समझ में आ गया? सिमिलरली जब रेड अपने आप को दो भाग में बांटा तो ब्लैक भी अपने आप को दो भाग में बांट लेता है, ठीक है।
एक बढ़ता है स्पेड, ठीक है, और एक होता है क्लब। बात समझ में आ रहा है? एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। तो ये होता है 13 और ये भी हो जाता है 13। ये पान का पत्ता जैसा होता है। बात समझ में आया? अब सबका शेप तो नहीं बना पाऊंगा। ये हर्ट है, ये डायमंड है, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन हंसा है, सबका 2 मार्क्स कटेंगे। समझ में आया? ये जनरली इस तरीके का होता है उसका शेप, ठीक है। अरे ये हार्ट थोड़ा सा टिल्ट है ना, हम लोग का तो टिल्ट रहता है, इसलिए मैं टिल्ट बनाया हूं। तुम लोग समझते नहीं हो बेफालतू में, तुम लोग हंसते तो वो तो हाँ इसलिए वैसा हार्ट को। चलिए अब आते हैं, हार्ट भी 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। फेस कार्ड और नंबर कार्ड। यहां भी सारे क्या होते हैं? फेस कार्ड, नंबर कार्ड। ये लोग भी कुछ इसी तरीके से, फेस कार्ड, नंबर कार्ड, फेस कार्ड और नंबर कार्ड। तो देखो फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड के ऊपर फेस बने होते हैं, मतलब चेहरा बना होता है। तो किसका किसका चेहरा बना होता है? तो एक किंग का बना होता है। ध्यान देना, फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ? फेस कार्ड का मतलब ये हुआ कि उस कार्ड के ऊपर ना चेहरा बना हुआ रहता है ना। तो राजा का बना रहेगा और रानी का, क्वीन, और जोकर का। जोकर को जैक कहते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, नंबर कार्ड में ना सारे नंबर लिखे रहेंगे, लेकिन 1 नंबर को ना 1 ना कहकर एस कहते हैं। हिंदी में इसको इक्का कहते हैं। हाँ, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसी तरह डायमंड के साथ भी होगा, किंग, क्वीन, बस इसका बता दें, और जैक। और नंबर कार्ड में 1 के जगह पर एस लिखा रहता है। ऐसे ही इनमें भी बना रहेगा, है ना, सब में बना रहता है। आपको अगर ये चार्ट समझ में आ गया, अगर ये चार्ट समझ में आ गया, तो गारंटी बोल सकता हूं कि कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। कार्ड होते हैं 52, 2 भाग में बांट दिए, 26, 26, 26 रेड, 26 ब्लैक। बात समझ में आया? फिर रेड को भी 2 भाग में बांट दिया गया, 13, 13, 13 हर्ट और 13 डायमंड। ब्लैक को भी 2 भाग में बांट दिया गया, 13, 13, यानी स्पेड और क्लब, है ना। और हर एक जो हमारे पास 13 आया हर्ट का, वो भी 2 भाग में था। उसमें 3, देखो 13 है ना, तो 3 फेस कार्ड और 10 नंबर तक, 1, 2, 3, 4। ये नंबर तो सब में लिखा रहता है, सिर्फ 1 को छोड़ करके 1 नहीं लिखा रहता, 1 के जगह लिखा रहता है ACE, एस। बात समझ में आया? हिंदी में उसको इक्का कहते हैं। बात समझ में आया? कहीं भी एस लिख देगा ना तो वो नंबर कार्ड है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन कैसे बनता है अभी सारा बताएंगे। प्रत्याशा, तुम्हें ये चार्ट समझ में आया?
ये वाला, हाँ जैसे यहां पर जो है यहां पर भी वही हो, है ना, दोनों तरफ से। अब ध्यान देना, ध्यान दो, अब हम लोग ये जान गए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। यानी कभी भी बात होगी, सुन लो, अगर कभी बोलेगा वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, अगर ये बोल दिया इसका मतलब वो पूरे कार्ड की बात कर रहा है और फेट करके बात कर रहा है। वेल सफल्ड, सफल्ड का मतलब होता है फेटना। डेक ऑफ कार्ड, डेक का मतलब क्या होता है, गड्डी। बात समझ में आया? तो अगर पूछेगा कि बताइए कि किसी कार्ड में, है ना, रेड कार्ड, है ना, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कार्ड की। तो सबसे पहले तो यह समझना है तुमको कि टोटल नंबर नीचे लिख देना है। टोटल नंबर नीचे लिख दिए 52। अब उस पूरे कार्ड में रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड होते हैं 26। तो आंसर हो जाएगा क्या, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालेंगे तो क्या होगा 26/52, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है ना, पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड। यानी पूछ रहा है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताओ फिर दोस्त। हाँ, वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड मतलब पूरे कार्ड का देखना है। 52 तो नीचे रहेगा, तो बाय क्यों बोल रहे हो, 52 तो नीचे रहेगा। कितना होगा फेस कार्ड, यहां फेस कार्ड है क्या, यहां फेस कार्ड नहीं है, यहां फेस कार्ड नहीं है, यहां फेस कार्ड नहीं है, तो यहां तो 12 ना होगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 3/30। बात समझ में आ रहा है? ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन में 3/13 लिखा रहेगा। बात समझ में आया? अब वो जिस तरीके से सोच रहा था, 3 तो सोच रहा था, लेकिन वो नीचे 52 लिखता, 3/52 लिखेगा वो। लेकिन तुम लोग को समझना है क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड। लेकिन आवाज तुम्हारा था, गलती है, हाँ गलती है, बोलो गलती है, ये सही है। 4 तो गलती है, कोई 4 बोलेगा तो वो तो गलती है ना, हम तो प्रोबेबिलिटी पूछे। 4 बाय, हाँ वो भी गलती, आंसर होगा 1/13। बात समझे ना, सफिशिएंट आंसर होगा 1/13। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड। 4 बाय, हाँ 4/52, जिसको 1/13 भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तुम बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड। हाँ, नंबर कार्ड इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड 40/52। बात समझ में आया? देखो 10 ये, 20 ये, 30 और 40, है ना, तो 40/52। लेकिन फैजान अगर ये क्वेश्चन रहता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड इन हर्ट, फैजान यहां एक ही है, तो ध्यान दो क्या पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड इन हर्ट। तो हर्ट में अगर देखोगे तो नंबर कार्ड कितने हैं 10, तो 10 तो सब जान गया, लेकिन नीचे कितना लिखेंगे, नीचे 13 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ हर्ट का बात किया था। तो हर्ट में जो 13 ही तो होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सकीना बताइए, ऐसा कुछ है, हाँ स्पेड है ना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड
in well suffered deck of card? कितना? 10 by, हम पूछ रहे हैं what is the probability of spade card in well suffered deck of card? हम जब बोल दिए well suffered deck of card, इसका मतलब टोटल कार्ड की बात हो रही है। तो टोटल कार्ड कितने हैं? हाँ, तो 52 तो तुम नीचे बोलोगे पहले, इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हाँ, तुमको घर जाना है, इतना हड़बड़ा कर आंसर देती है कि इसको भूख लगा हुआ है। आराम से बोलो ना, 13/52 है ना। अगर पूरी तरीके से बोला जाए तो क्या होगा? 1/4। ऑप्शन में आपको 1/4 दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? कार्ड में किसी को दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मुबारक आंसर देगा। मुबारक पूछ रहा है एक कार्ड को निकालना है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड, और वो भी वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड की बात हो रहा है। हाँ, बोलो प्रोबेबिलिटी 2/52। समझ में आया? क्योंकि रेड में कितने किंग हैं? 2 हैं। रेड में 2 किंग हैं, इसलिए 2 ऊपर लिखेंगे, और पूरे कार्ड की बात हो रही है इसलिए क्या हो गया? 52। बात समझ में आया? ठीक है। नाहिद तुम बताओ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड में क्या बताई? फेस कार्ड पूछे। हाँ, 12/52, क्योंकि 12 ये तो पहले भी पूछ लिए थे ना। हाँ, तो ये वैसे भी हो गया था 3, 6, 9, 12, है ना। क्योंकि फेस कार्ड सब में क्या होते हैं? 3-3 ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस, ध्यान देना, रेड फेस कार्ड, सिर्फ लाल में फेस कार्ड, ठीक है। बताइए 6/52। तो रेड में देखो फेस कितने होते हैं? ये 3 और ये 3, यानी 6/52। समझ में आया? छोटा होता है तो कर देना है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट बताइए, जैक ऑफ हार्ट इन वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड, जैक ऑफ हार्ट 1/52, क्योंकि वेल सफर्ड की बात हो रही है। वो वेल सफर्ड ही सबका साथ कर रहा है। बात समझ आया? तो पूरे हर्ट में जैक एक ही है ना, इसलिए हो जाएगा 1/52। नेक्स्ट पूछ रहा है स्पेड, ठीक है। अमन बताओ स्पेड, वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड में स्पेड, समझ में आ गया? ठीक है। लास्ट है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड बोलो साहिल, क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। बुक देखो, बुक देखो, बुक देखो। वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड बोले कि नहीं बोले? बोलो अभी क्या हम बोले? वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड 1/52, क्योंकि क्वीन कितनी है? एक। बात समझ में आया? तो मैं क्या बोला कि अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया है ना, तो आप आराम से ये सारा का सारा क्वेश्चन कर सकोगे। प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। 1/4, हाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और 14 से जुड़ा ही है 15, है ना। 14 से ही जुड़ा हुआ है 15। तो चलिए 15 देखते हैं। 15 में बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 5 कार्ड हैं, तो ये सब हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमारे पास 5 कार्ड्स हैं और ये 5 कार्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए एक 10 नंबर वाला है, लिखा हुआ है 10, फिर एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। और ये सब कहां का है? ये सब डायमंड वाले का है। ठीक है, तो 5 कार्ड निकाल लिया गया डायमंड में से, है ना, जिसमें से 2 नंबर वाले निकाले गए और 3 फेस वाला निकाल दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे पास 5 कार्ड है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 5, यानी आपको नीचे तो 5 ही लिखना है, लेकिन कब तक लिखना होगा वो देखते हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द, अब क्या किया, रैंडमली किसी एक कार्ड को उठाया गया, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 5 कार्ड जिसमें 5 कार्ड्स हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग, एस, है ना, ये सब किसके हैं? डायमंड के हैं। एंड वेल सफर्ड, वेल सफर्ड क्या है? डेक ऑफ कार्ड नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है वेल सफर्ड, मतलब अच्छे से इन सबको फेंट लिया गया, है ना, मिला लिया गया। ठीक है, विद देयर फेस डाउनवर्ड, और इनको उल्टा करके रखा गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है वन कार्ड इज पिक्ड अप, एक कार्ड को उठाया गया, पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्वीन आने का क्या चांस है? बताइए सिफा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन पूछें तो टोटल नंबर नीचे 5 और ऊपर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रहा है कि क्वीन एक बार तो आएगी आएगी ना, बात समझ में? 5 में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। अब आगे में देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्या हुआ कि इस क्वीन को, क्योंकि ये निकल चुकी है इसलिए इसको निकाल करके किनारे रख दिया गया, निकाल करके किनारे रख दिया गया। तो जब निकाल करके किनारे रख दिया गया तो अब कितने कार्ड बच गए? अब टोटल कितने बच गए? 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो केस बनाएंगे, है ना, जो नेक्स्ट केस बनाएंगे उसमें हम लोग टोटल की जगह क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि क्वीन का जो कार्ड निकला था उसको पुट असाइड मतलब उठा करके अलग जगह रख दिया गया। बात समझ में आया? उठा करके अलग जगह रख दिया गया, अब इनको एक जगह नहीं रखा गया, इसलिए अब हमारे पास कार्ड कितने हैं? 4 कार्ड है। अब क्या हमसे पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि बताओ इसमें एस आने का, एस है ना, आने का क्या चांस होगा? एस आने का चांस बोलिए। 1/, हाँ, तो एस आने का चांस, एस आने का चांस, क्योंकि एस तो एक बार आएगा ही आएगा, लेकिन अब नहीं है कि इसको भी उठा कर किनारे रख दिया, अब वैसी है। ठीक है, फिर पूछ रहा बताइए इसी में से क्वीन आने का चांस क्या है? 0/4। क्या होगा? हाँ 0, क्योंकि इसमें तो क्वीन है ही नहीं, जब क्वीन है ही नहीं तो आएगी कहां से? बस हो गया, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है? कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, समझना। देखो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आप लोग को क्वेश्चन यानी इंग्लिश समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बनता तो बहुत इजी है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास
12 डिफेक्टिव पेन्स थे, ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स थे। और क्या किया गया, गलती से वो मिल गया किसमें जाकर, 130 गुड पेन्स, 132, सॉरी, ठीक है, 132 है ना, जो गुड पेन थे उसमें जाकर क्या हुए, 12 डिफेक्टिव पेन्स आकर मिल गए। तो जब ये दोनों आकर मिले होंगे तो मेरे पास टोटल पेन कितने हो गए होंगे, 144 पेन्स हो गए, है ना, 144 पेन्स हो गए। अब इस 144 में 12 डिफेक्टिव हैं और 132 यानी 132 गुड हैं। हाँ, टोटल कितने हो गए, 144, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। सिंपल सी बात है कि देख करके कभी नहीं बता पाएंगे कि वो पेन डिफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि कभी देखो अगर देख के पता लगाया जाए तो हम लोग चलाएंगे क्यों कर। देखो इसलिए देखना, हम लोग जब भी शॉपकीपर से जब भी पेन लेते हैं तो उसी के कॉपी में कहीं भी चला देते हैं। बात समझ में आया, उसी का कॉपी लेकर चला देते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि देख करके कभी नहीं बताया जा सकता कि वो पेन डिफेक्टिव है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी कुछ यही हुआ कि इतने 132 गुड पेन थे और 12 डिफेक्टिव पेन थे, जो आके मिल गए। तो देख करके पता लगाना कि इनमें से कौन से डिफेक्टिव है और कौन से गुड वन है, वो दिक्कत है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम दिस लॉट, उस लॉट से क्या किया जा रहा है, एक पेन को निकाला जा रहा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, हमको बताना है कि गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन निकालना है, गुड पेन, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर यानी 144 तो नीचे लिखेंगे। हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, गुड पेन की। गुड पेन कितनी है, 132, इसका मतलब क्या हो गया, 132 अपॉन 144, छोटा हो रहा है तो कर देंगे 11/12। बात समझ आया, यानी हर 12 में से एक पेन जो है वो खराब निकलेगा और 11 अच्छा निकलेगा, है ना। देखो रेशियो देखो, पूरे 12 में से 11 पेन अच्छा है, तो एक पेन जो बचा वो खराब है। समझ में आया कि नहीं, इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समझ में आया हिमेश, क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं ना, थे मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखिए 17 में क्या है, ध्यान दो, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, one pen is drawn at random from a lot, what is the probability that this bulb is defective। अब ध्यान दो, एक लॉट है, उस लॉट में कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं। 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, तो कितने गुड वन हो गए, गुड वन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, उधर आ रहा समझ, अमन ठीक है ना, मार खा के आया। तो कुल मिलाकर 20 बल्ब हैं, है ना, और 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है और 16 गुड वन है। अच्छा पहले याद करो, जो हम लोग 10 रुपए का सूर्या बल्ब लेकर आते थे, है ना, तो अगर लेके गए तो पहले चेक करते थे वहीं पर
क्योंकि अगर वापस गए तो बोलेंगे तुम लोग फ्यूज करके लेकर आए हो, है ना। इसलिए वो भी क्या करते थे, उसी समय चेक करके देते थे। अच्छा, क्या वो बल्ब को देख करके बताया जा सकता है कि फ्यूज है? एक जगह से बताया जाए, अगर उसका एंटीना यानी फिलामेंट अगर टूटा हुआ है। लेकिन अगर फिलामेंट नहीं टूटा हुआ है, अगर फिलामेंट नहीं टूटा हुआ है तो बताना कि वो फ्यूज है या नहीं, डिफेक्टिव है कि नहीं, वो इम्पॉसिबल, तब नहीं बताया जा सकता। तो यहां पर कुछ यही हुआ है। बात समझ में आया? फिलामेंट नहीं टूटा है लेकिन फिर भी 4 डिफेक्टिव है ना। तो अब इस 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं और 16 गुड वन है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द, हाँ, डिफेक्टिव की, है ना, डिफेक्टिव की। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालेंगे, डिफेक्टिव बल्ब, तो टोटल नंबर कितना लिखेंगे नीचे? 20। डिफेक्टिव कितने हैं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। ये पहला बीट का आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है इसी का सेकंड बीट में। सपोज दैट बल्ब इज ड्रॉन in first is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability of the bulb is not defective? अब not defective का निकालना। अब ध्यान देना क्या हुआ, ध्यान से समझना हुआ क्या। तुम गए दुकान, ठीक है, तुम गए दुकान और दुकान वाले के पास 20 बल्ब था, है ना। बोले तुम क्या हमको एक बल्ब दो, है ना। वो बल्ब निकाला, इसमें से एक निकाला, निकालने के बाद वो चेक किया तो वो सही है ना। जब वो सही है तो तुम उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो रिप्लेस करने का तो कोई बात ही नहीं आता। वो खराब होगा तब ना रिप्लेस होगा, जब वो अच्छा है तो रिप्लेस नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, जब चेक किया गया इसमें से वो कोई बल्ब को, तो वो डिफेक्टिव नहीं निकला। क्या निकल गया? गुड वन निकल गया, अच्छा निकल गया। तो जब अच्छा निकल गया तो वो बल्ब को वो लेकर चला जाएगा, जो भी इंसान खरीदने के लिए आ रहा है। तो जो भी इंसान खरीदने के लिए आया वो बल्ब एक ले जाएगा, एक बल्ब ले गया। तो अब देखा जाए तो दुकानदार के पास कितने बल्ब बचे? 19 बल्ब। अब 19 बल्ब में ये बात तो पक्का है कि 4 डिफेक्टिव ही होंगे, 4 तो डिफेक्टिव होंगे। लेकिन अब गुड वन कितने बचे? अब 15 बचे गुड वन। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर यही बात बोला गया। पहले उसके पास 20 बल्ब थे, 4 खराब, 16 अच्छा। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या बोला गया, जब वो अपने अपने लॉट में चेक किया तो उसको एक जो बल्ब था वो सही निकला। जब सही निकला तो ऑब्वियस सी बात है, जो खरीदार होगा, जो कस्टमर होगा, वो खरीद के लेके चला जाएगा और अच्छा वाला लेके चला गया। तो जब लेके चला गया तब उसके लॉट में अभी भी 20 ही रहेगा या 19 हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक तो लेके चला गया, जब लेके चला गया तो उस लॉट में अभी भी 4 खराब रखे हुए हैं। क्योंकि अगर खराब होता तो क्या कस्टमर खरीद के लेके जाता? नहीं जाता, इसलिए 4 अभी भी है। तो अच्छा ले गया, तो पहले 16 था, अब कितना हो गया? 15। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब की, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो टोटल नंबर अब कितना लिखेंगे नीचे? अब 19 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब कितना लिखेंगे? 19। और गुड बल्ब पूछा है ना, तो गुड बल्ब कितने हैं हमारे पास? 15। तो आंसर कितना आएगा? 15/19। बात समझ, क्या अब इससे छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड बीट का आंसर था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आया? समझ में? एक बार पढ़ लो तुम लोग भी, देखो वर्ड को पढ़ के समझने की कोशिश करो, देखो क्या बताया है वो। ड्रॉन मतलब निकालना। इसलिए तो बाद में सपोज बोल दिया, सेकंड में तभी ना सपोज लिखा, नहीं तो फिर हम लोग पहले से जोड़ कर देखते।
आ गया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है कि एक बॉक्स है ना, बॉक्स में 90 डिस्क है। डिस्क मतलब जो सीडी होता है ना, सीडी गोल गोल रहता है डिस्क, है ना। तो एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क रख दिया गया है और हर डिस्क के अंदर ऐसा डिस्क है, उसमें 1 2 3 4 ऐसा करते करते 90 तक मेंशन किया गया है। बात समझ में आया? एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर डिस्क रखा गया है और हर डिस्क के अंदर नंबरिंग कर दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग कर दिया गया है। बात समझ में आया? अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स 2 डिजिट नंबर। ध्यान देना, 2 डिजिट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान देना, देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। पहले तो ये समझो कि टोटल नंबर कितना होगा, 90। हमको सिर्फ कितना का चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट लिखे होने चाहिए। 2 डिजिट का मतलब कि इस तरीके, इसको बोलते हैं 2 डिजिट। ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है। हम लोग को बोल रहा है कि सिर्फ 2 ऐसा डिस्क निकालो, ऐसे कितने डिस्क होंगे जिसमें 2 डिजिट छपा हुआ होगा। तो पूरे 1 से लेकर 90 तक में देखो, 10 से जो नंबर स्टार्ट होता है वो 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले जितना भी रहता है वो सब सिंगल डिजिट होता है। तो पूरे 90 में से, पूरे 90 में से 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 5 6 7 8 9 तक हटा दो। 9 तक हटा देंगे तो 1 डिजिट हट जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 डिजिट। इसका मतलब 2 डिजिट निकालने के लिए क्या होगा कि 90 में से 9 को माइनस करना होगा। 9 क्यों? 9 क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है? और देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप 0 क्यों नहीं लिए। तो क्योंकि जो डिस्क है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग 1 तक ही जा रहे हैं। तो सिंगल डिजिट कितने तक है, 9 तक सिंगल डिजिट होगा। 1 एक सिंगल डिजिट है, 2 एक सिंगल डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 9 9 तक सिंगल डिजिट है। 10 के बाद क्या आ जाता है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हम लोग को चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखेंगे, 81। क्या छोटा हो रहा है? हाँ, तो 9 के टेबल से, ठीक है, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला हो गया। दूसरा पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे डिजिट को निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो पहली बात कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर, तो नीचे तो 90 ही होगा। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जो जिसका कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, क्या 10 का होगा, नहीं। यानी 9 तक ही रहना है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है, 9 तक। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 9/90। क्या छोटा हो रहा है? अच्छा, 1 को भी काउंट कर लिया हम लोग। बात समझ में आ गया? डाउट है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो वो होगा, तो आ गया क्या, 1/10। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, डिविजिबल बाय 5। यानी हम लोग को ऐसा डिस्क उठाना है जो 5 के टेबल पे आता है ना। तो देखो, एक तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा,
है ना। मतलब कहां तक जाना हम लोगों को, 90 तक जाना है, तो कितने आएंगे, 18, 18 ही तो आएगा, क्योंकि 100 के लिए 20 होगा, सोच के देखो 100 के लिए 20 होगा, तो 2 कम कर देंगे हम लोग। लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 का डिविजिबल होगा, 5 के डिविजिबल होगा, वो कौन कितने होंगे, 18। देखो इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 90 तक जाना है। तो सोच कर देखो, अगर 5 का टेबल 100 तक जाते, 5 का टेबल 100 तक जाते तो कितनी बार में जाना पड़ता, 20 बार में। ठीक है, तो 20 में हम लोग को 95 और 100 तो चाहिए नहीं, तो 95 को हटा देंगे तो 19 रह जाएगा, है ना। फिर 100 को भी हटा देंगे तो सिर्फ 18 ही रह जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए आंसर कितना होगा इसका, तो ये भी तो आ जाएगा कितना, 1/5 आ रहा है, 1/5। बस समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाई करते हैं। एक बात ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी में तुम लोग को बस ये बात देखना होता है कि क्या हम लोगों को चाहिए, है ना, क्या चाहिए। जैसे मान लो कि डाइस में अगर पूछा जाता है कि डाइस को अगर 2 बार उछाला जाएगा तो टोटल नंबर तो आउटकम कितना आ गया, 36 आ गया, है ना। पूछा जा सकता है कि बताओ 2 डाइस को जोड़े, है ना, 4 आना चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा। पहले बुक देखो, बुक लाओ, बुक खोलो सभी, तुरंत पैक, सब पैक कर दिया इतना तेजी से। चलो अपने दोस्त ना, पेज नंबर 307 देखो, पहले पेज नंबर 307, यहां पर ना पूरा प्रोबेबिलिटी बताया है, 2 डाइस को उछालेंगे तो क्या हो सकता है। तो जब 2 डाइस को उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आ जाए। वही पूरा बताया है यहां। अब इसको देख करके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 2 डाइस को उछाले, है ना, तो जोड़ करके 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जोड़ करके 5। तो ध्यान देना, अगर हम पूरा बनाए टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, बात समझ में आया। ऐसा भी तो हो सकता ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों डाइस में 6 आ जाए, दोनों में, इसमें भी 6 है उसमें भी 6 है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी है जिसमें दोनों का दोनों सेम नंबर, दोनों का दोनों सेम नंबर। तो देखो पहली बात कि जब टोटल नंबर लिखेंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, 36, क्योंकि 2 डाइस को उछाला गया। लेकिन पूछा है कि दोनों में सेम नंबर आने चाहिए, दोनों में सेम नंबर, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया, 6। लेकिन आंसर क्या होगा, ये भी हो सकता है ना, बात समझ आ रहा है। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि ऐड करने पे 7 होना चाहिए, ऐड करने पे 7 होना चाहिए, तो चलो 7 करते हैं। ये देखो 7 7 7 7 7
बात समझ में आ रहा है कि ऐड करने पे 10, ऐड करने पे 10, ऐड करने पे 10, 1 2 6 प्लस एक एक 46, 1 2 3 और क्यों है? हाँ वो तो ठीक है, समझ में आ गया। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो इधर से भी सीक्वेंस देख लेते हैं। नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/, बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपका बुक में है। बात समझ में आया? अब इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी है। अगर मैं नहीं भी बताऊं ना तो आप खुद से कर पाओगे। बात समझ में आया? लेकिन फिर भी हम इसको कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है? फिर हमारा सिर्फ 2 ही चैप्टर बचा रहेगा ना। साइंस कंप्लीट है कि साइंस बचा हुआ है? 2 चैप्टर तो वाह, कौन कौन? मेटल नॉन मेटल बचा हुआ है केमिस्ट्री में, और कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड ही बचा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं।